देखिए, ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। तो आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है आप सबका डिजिटल मार्केटिंग का विकास, एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डैट मीन्स हम सब डिजिटल मार्केटिंग के इतिहास को समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? डिजिटल मार्केटिंग की इतिहास क्या रही है और अब से लेके, है ना, यानी तब से लेके और अब तक डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स में परिवर्तन आया है। कब से? यानी जब से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ। तो डिजिटल मार्केटिंग जो स्टार्ट हुआ है वो 1990 से स्टार्ट हुआ। 1990 से आपका डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? 1990 से लेके डिजिटल मार्केटिंग इतिहास का डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ और आज जो चल रहा है आपका 2026 यानी 25 चल रहा है ना, लगभग 26 आने को है। तो 1990 से लेके 2025 तक जो भी डिजिटल मार्केटिंग में परिवर्तन आया है, डिजिटल मार्केटिंग में बदलाव आया है, इसी को समझने वाले हैं, है ना। पहले के टाइम में क्या होती थी ना, डिजिटल मार्केटिंग में जिस तरह से 1990 में आया तो उस दौरान उसको कहते हैं अर्ली स्टेज। क्या कहते हैं? अर्ली स्टेज। 1990 से लेके 2000 के बीच में जो बोलते हैं 10 साल के दौरान में, इसको बोलते हैं अर्ली स्टेज। इसमें क्या हुआ कि इसमें बेसिकली आपका अर्ची क्या है? एक तरह से सर्च इंजन। जिस तरह से आप लोग गूगल देखते हैं ना, गूगल में जाते हैं, गूगल में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को लेते हैं, है ना, गूगल में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पर भी, उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पर भी अर्ची क्या एक सर्च इंजन था। 1990 से लेके 2000 के बीच में अर्ची एक प्रकार का सर्च इंजन था जहाँ से सर्च करके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता था। मतलब बात को समझिए, फर्स्ट 1990 से लेके 2000 में किसी प्रकार का कोई सामान को खरीद नहीं सकता था, ना ही बेच सकता था, ना ही खरीद हो सकती थी, ना बिक्री हो सकती थी, ना सेल हो सकती थी, ना ही आपका बायर्स हो सकती थी। ओनली वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता था कि ये प्रोडक्ट जो है ये ब्रांड का है, ये प्रोडक्ट का नाम ये है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी यही है। तो एक वेबसाइट था, उस वेबसाइट का नाम कहते हैं अर्ची, है ना। आपको पूछा जाएगा कि अर्ली स्टेज में डिजिटल मार्केटिंग जो स्टार्ट हुआ 1990 से लेके 2000 के बीच में, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट हुआ? तो आपको बोलना है वेबसाइट के थ्रू से। किसके थ्रू से? वेबसाइट। जिस तरह से गूगल देखते हैं एक तरह से, है ना, उसी तरह से आपका एक वेबसाइट से स्टार्ट हुआ और जो वेबसाइट जो था वो आपका अर्ची था। क्या था? अर्ची। ठीक है। उसी तरह से क्लिकेबल बैनर एड्स, है ना, प्रचार करना किस में आ गया आपका? एक क्लिकेबल बैनर एड्स से ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ। समझ में आ गया? अर्ली स्टेज में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वहाँ पे खरीद बिक्री नहीं थी, बल्कि सिर्फ वस्तुओं और सामान यानी जितने भी आपका गुड्स और कमोडिटीज़ था उसका सिर्फ प्रचार हुआ करता था, इंफॉर्मेशन दिया करता था। समझ में आ गया? अब उसके बाद 1990 से लेके 2000 आया, फिर इसके बाद 2000 से लेके 2010, इसको कहते हैं सर्च इंजन एरा। क्या कहते हैं? सर्च इंजन एरा। इसमें क्या आया आपका 1998 में यानी 1998 में गूगल आ गया। क्या आ गया? गूगल। आप लोग गूगल को जानते हैं, गूगल में तमाम प्रकार की चीज़ों को सर्च करते हैं और देखते हैं, है ना। 1998 में क्या आया? गूगल आया। 1998 में क्या आया? गूगल आया। 1998 में गूगल आया और गूगल ने भी क्या स्टार्ट किया कि किसी भी सामान के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सपोज डेट हमें आईफोन ऑर्डर करना है ना, आईफोन के बारे में देखना है, सपोज डेट हमें आईफोन लेना है, तो आईफोन के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि आईफोन होता क्या है, उसका ब्रांड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें लगी रहती है, ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल देना स्टार्ट कर दिया। जिस तरह से अर्ची देना स्टार्ट किया था उसी तरह से गूगल ने देना स्टार्ट किया। इसके बाद SEO आया, है ना। 2000 से लेकर 2010 के बीच SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और PPC यानी इसको बोलते हैं पर पे क्लिक, मतलब प्रचार होना स्टार्ट हुआ। अब गूगल पे देखते हैं ना, गूगल कुछ खोलेंगे तो गूगल के नीचे एक तरह से प्रचार आ जाता है। जब उस प्रचार को यदि आप क्लिक करते हैं और देखते हैं ना, तो जो भी प्रचार कर रहा है, जो कंपनी प्रचार कर रहा है, उसको पैसा लगता है। मतलब एक कस्टमर यदि उस प्रचार को देख रहा है, एक कस्टमर उस प्रचार को देखा, तो उस प्रचार को जब देखा तो जो वो कंपनीज हैं, जो कंपनीज गूगल के द्वारा प्रचार
करवाया जा रहा है ना, जो कंपनी गूगल को प्रचार करने के लिए, एड्स करने के लिए दिया है, तो वो कंपनी उसके बदले में उसको भुगतान करता है पैसा। ठीक है, एक बात SEO आया, इसके बाद PPC आया, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। आप गूगल पे देखते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अभी प्रचार देखेंगे, है ना। इंस्टाग्राम जैसे खोलते हैं तो इंस्टाग्राम में अलग अलग प्रकार का ऐड आता है, ऐड देखते हैं ना। तो जो ऐड आपको चलता है, यूट्यूब पे देखते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम में देखते हैं, ट्विटर में देखते हैं, तो वो जो ऐड आपको दिख रहा है, बेसिकली जो वो ऐड होता है वो किसी कंपनी के द्वारा चलाया जाता है या किसी एक पर्सनल बिजनेसमैन के द्वारा चलाया जाता है, ताकि वो कस्टमर को टारगेट कर सके, है ना। और वही कस्टमर तक कौन पहुँचाता है? गूगल एड्स पहुंचाता है, ताकि वो कस्टमर उस चीज़ को देख पाए। और जब वो कस्टमर देखता है तो जो भी कंपनी अपना प्रचार करवा रही है, उस कंपनी को अपना एक तरह से कैश भुगतान करना होता है ना, पे करना होता है। समझ में आ गया? चलिए, ये आ गया अर्ली स्टेज। इसके बाद आया सर्च इंजन, आ गया 2000 से लेके 2010 तक। इसके बाद आता है आपका सोशल मीडिया, है ना। इसमें सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा जो रेवोल्यूशन दिखा गया है, सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग में क्रांति देखा गया है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में देखा गया। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी आजकल जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है आपका क्या क्या है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, है ना, ये चीज़ें आई। तो सबसे पहले 2004 में आपका फेसबुक आया था। किस में आया था? 2004 में फेसबुक आया। ठीक है, 2004 में क्या आया? फेसबुक आया शायद। इसके बाद यूट्यूब आया, है ना। इसके बाद ट्विटर आया, फिर 2010 में इंस्टाग्राम आया। तो जैसे जैसे आपका एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग का प्रचार बढ़ने लगा, प्रचार यानी किसी भी सामान का प्रचार जो है एक तरह से ऑनलाइन होने लगी, उसी को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन होने लगी, तो वैसे वैसे आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग बढ़ने लगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग डैट मीन्स जो भी सोशल मीडिया, जिस तरह से यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये क्या है? एक तरह से सोशल मीडिया है। अब यही सोशल मीडिया के थ्रू से प्रचार होना स्टार्ट हुआ, है ना। क्या हुआ? प्रचार होना स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या आया? मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग यानी आप मोबाइल फ़ोन में भी किसी चीज़ का भी प्रचार देख सकते हैं, है ना। आप मोबाइल फ़ोन में आप देखेंगे तमाम प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जहाँ से आप सामान को ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। हमने क्लास में बताया था कि जो चीज़ें हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं वो क्या क्या है आपका? माइंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अजियो, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से किसी भी सामान को आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और ये कब कहाँ से स्टार्ट होता है? इंटरनेट और नेट से स्टार्ट होता है ना। इंटरनेट और नेट आया, इसके बाद गूगल सर्च इंजन आई, इसके बाद आपका क्या क्या आया था? अर्चियो आया। तो ये सारी वेबसाइट आई, है ना, सारा सर्च इंजन आया। इसके बाद सर्च इंजन आने के बाद सोशल मीडिया आया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब आया। उसके बाद प्रचार होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे एक तरह से ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनना स्टार्ट हुआ। उस प्लेटफॉर्म के कहते हैं क्या क्या कहते हैं? माइंत्रा है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अजियो है। ये सारा क्या है? ऑनलाइन ट्रेड करने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, ऑनलाइन किसी भी सामान को खरीद और बिक्री के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ। और सभी बड़े बड़े कंपनीज ने अपना अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, अपना अपना ऐप बनाया, और इसके थ्रू से सामान को क्या करने लगा? बेचने लगा और ख़रीदने लगा। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही स्टार्ट हुई। उसके बाद आता है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा यानी आज के टाइम में। मॉडर्न एरा मतलब क्या होता है? आज के टाइम में, इस मॉडर्नाइजेशन के टाइम में। इसमें क्या आया? AI, डेटा एनालिटिक्स, प्रोग्रामेटिक्स, एडवर्टाइजिंग्स, वॉइस सर्च, ऑटोमेशन टूल्स। आप आजकल देखेंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग प्रकार का क्या क्या दिखता है? प्रचार दिखता है ना। अलग अलग प्रकार का प्रचार दिखता है, नहीं दिखता है? दिखता है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी कि कहीं ना कहीं आप एक तरह से किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? AI से जुड़े हुए हैं। तो AI मतलब डैट मीन्स क्या हो रहा है कि आप देखेंगे जो प्रचार हो रहा है वो ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और आज के टाइम में हम लोग जो जी रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में जी रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग भी जो हो रहा है वो ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो गया है ना। समझ में आ गया? देखिए, ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि हम डिजिटल मार्केटिंग का इतिहास कैसा रहा और आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग कैसा है। डिजिटल मार्केटिंग का इतिहास पहले कैसा रहा?
अर्ली स्टेज में मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का इतिहास बहुत ही नॉर्मली रहा, जहाँ पे किसी प्रकार का खरीद बिक्री नहीं होती थी, ओनली किसी भी सामान का सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलता था। लाइक जिस तरह से अर्ची है, तो अर्ची में क्या होता था, अर्ची एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है ना, सर्च इंजन है। सर्च इंजन में जैसे क्लिक करते हैं किसी भी सामान के बारे में तो डायरेक्टली हम लोग किसी वेबसाइट में पहुंच जाते हैं, और जब वेबसाइट में पहुंचते हैं तो वो सामान का इन्फॉर्मेशन मिलता है, बट हम खरीद नहीं सकते हैं उसे, है ना। तो कह सकते हैं अर्ली स्टेज में सिर्फ सामान का हम लोग का इन्फॉर्मेशन मिलता था। उसी तरह से सर्च इंजन में गए तो 2010 का बात करें तो इसमें गूगल आ गया, सीओ आ गया, पीपीसी आ गया। इसमें क्या हो गया, थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग बढ़ने लगा। इसमें जो भी सामान है, जो भी वस्तुएं हैं, सभी का प्रचार बढ़ने लगा। किसके थ्रू से, एक तरह से गूगल के थ्रू से, वेबसाइट के थ्रू से, है ना। अब धीरे धीरे जैसे डेवलप्ड हुआ 2000 से 2010-20 तक, उसके बाद सोशल मीडिया आने लगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, है ना, यूट्यूब। इसमें अलग अलग प्रकार का प्रचार दिखने लगा, किसी किसी प्रकार का बाइक का, है ना, किसी ऑनलाइन कोर्सेज का, मोबाइल का, चेयर का, क्लॉथ्स का, है ना, शूज़ का, तमाम प्रकार के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, फ़ैन का, टीवीज़ का, लैपटॉप का, अलग अलग प्रकार का प्रचार दिखता है। आप देखते होंगे, नोटिस किए होंगे। तो ये जो आप नोटिस कर रहे हैं, जो आपके मोबाइल में प्रचार दिख रहा है, जो आपके टीवी में प्रचार दिख रहा है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। समझ में आ गया। आजकल जिसमें आप टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार देख रहे हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है वो। और डिजिटल मार्केटिंग का आप लोग जो प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस प्रकार के प्लेटफॉर्म में, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, माइंत्रा, एजियो, स्नैपडील्स और जियो में, है ना। इस प्लेटफॉर्म में आप अपना सामान को ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं, बेचते हैं, और इसके बदले में आप लोग पेटीएम करते हैं, ऑनलाइन कैश देते हैं। तो आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई है। पहले हमें थैला लेकर के मार्केट जाना पड़ता था। कहाँ जाना पड़ता था, मार्केट जाना पड़ता था थैला लेकर के। लेकिन आज के टाइम में हम सब मार्केट नहीं जाते, बस एक लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, एक मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो भी सामान मंगवाना होता है ना, यहाँ तक कि यदि हमें कुछ खाना मंगवाना हो तो हम लोग एक तरह से स्विगी और जोमेटो आपको 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आपको खाना पहुँचाता है आपके घर तक। चाउमीन खाना हो, पिज्ज़ा खाना हो, जो भी खाना है वो आपके 10 से 15 मिनट में आपके आंगन तक पहुंच जाता है वो। सोचिए कि आजकल के टाइम में, पहले के टाइम में और आजकल के टाइम में क्या डिफरेंस है। क्या आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं? क्या उन्होंने कभी अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करके सब्जी मंगवाया है घर तक? नहीं मंगवाया है ना। बल्कि आपके पापा, आपके मम्मी क्या करते हैं, बेसिकली एक थैला उठाते हैं, मार्केट जाते हैं, सब्जी लाते हैं, राशन लाते हैं। कहाँ से लाते हैं, दुकान से जाकर के लाते हैं, मार्केट से जाके लाते हैं। लेकिन वही आप क्या करते हैं, मोबाइल के थ्रू से आप क्या करते हैं, मोबाइल के थ्रू से आप किसी प्रकार का बुक्स भी मंगा लेते हैं, मोबाइल भी मंगवा लेते हैं, कपड़ा भी मंगवा लेते हैं, अलग अलग प्रकार का। तो सोचिए दुनिया कहाँ से कहाँ तक चल गई। आपके पापा मम्मी जो है कपड़ा लेने के लिए मार्केट जाया करते थे, लेकिन आज आप क्या करते हैं, एक लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके फ्लिपकार्ट, अमेज़न को खोल करके डायरेक्टली किसी सामान का ऑर्डर करते हैं, और वो चीज़ आपके घर तक पहुँच जाती है, और डायरेक्टली आप पेमेंट कर देते हैं और वह सामान आपके तक पहुँच जाती है। तो डिफरेंस क्या आया है 1990 से लेके 2025 तक में, क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको? कुछ देखने को मिल रहा है? बोलेंगे हाँ सर, बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। समझ में आया? देखिए यहाँ पे हम सब यही सीखें कि डिजिटल मार्केटिंग का इतिहास क्या रहा, है ना, क्या क्या टेक्निक्स में परिवर्तन आया, और डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में और फ्यूचर टाइम में कितना इंपॉर्टेंस रोल दे सकता है। डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से तो टाइम बचत करता ही है, साथ साथ आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी सामान को खरीद और बिक्री कर सकते हैं। आप जो भी सामान मंगवा रहे हैं वो सामान आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उस सामान की क्वालिटी देखते हैं, उस सामान किस कंपनी की है ना, कहीं फ्रॉड कंपनी की तो नहीं है, किसी सामान में कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। सारी चीज़ें आप हूबहू सामने देख लेते हैं। एक्चुअल में जो प्राइस होता है वो प्राइस तक मिल पाता है आपको। आप इसमें, जिसमें आपको क्या होता था, डिस्काउंट और अलग अलग प्रकार की बातें होती थी, दुकान में आप ठगा भी जाते थे, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन जब करते हैं तो आपको एक्चुअल में वो चीज़ें मिल जाती हैं,
90% वो चीज़ें आपको मिल जाती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 1990 के दशक में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ है ना, और इंटरनेट का प्रयोग व्यावसायिक रूप से होने लगा। 1990 से स्टार्ट हुआ डिजिटल मार्केटिंग, याद रखना है। और ये इंटरनेट स्टार्ट हुआ, उसके बाद वेबसाइट आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद सर्च इंजन आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं पहले इंटरनेट आया है ना, पहले इंटरनेट और नेट की ज़रूरत थी ना, पहले थैला वेला लेकर के सब मार्केट जाया करता था, वो अलग बात है। इसके बाद इंटरनेट और नेट आया, इंटरनेट नेट आया, वैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन आना स्टार्ट हुआ, लैपटॉप आना स्टार्ट हुआ। और जब लैपटॉप मोबाइल फ़ोन आना स्टार्ट हुआ तो उस लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में एक तरह से हर चीज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आना स्टार्ट हुआ, यानी गूगल जैसे कोई प्लेटफॉर्म आना स्टार्ट हुआ। अब गूगल पे क्या करते थे आप लोग, जा कर के सामान का कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते थे, बल्कि ख़रीद बिक्री नहीं कर सकते थे। ठीक है, खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते थे, है ना, प्रचार देख सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही डेवलप्ड हुआ, वैसे आपका मोबाइल फ़ोन आना, सोशल मीडिया आना स्टार्ट हुआ, है ना। यूट्यूब, यहाँ पे देखिए फेसबुक 2004 में आया, यूट्यूब 2005 में आया, ट्विटर 2006 में आया और इंस्टाग्राम 2010 में आया। ये आप लोग को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इस चीज़ को, ये आप सबको याद रखना है, नोटिस करने की बात है। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इस बात को ध्यान देंगे सभी लोग। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम। फेसबुक 2004 में आया, यूट्यूब 2005 में आया, ट्विटर 2006 में आया और इंस्टाग्राम 2000 में आया, 2010 में आया। यानी हम कह सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कब से स्टार्ट हुआ, 2010 से 2020 तक। ठीक है, चलिए। और आज जो है डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से क्या है, पूरे वर्ल्ड का रीढ़ बन चुका है। रीढ़ यानी बैकबोन बन चुका है पूरे इंडियन इकोनॉमी का, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का। डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से रीढ़ बन रहा है, रीढ़ यानी बैकबोन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अर्ली स्टेज को दिखाया गया है आपकी नोट्स में। यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को दिखाया गया है, जो 2010 से 2010 तक जो आया है। इसके बाद सोशल मीडिया को दिखाया गया, 2010 से 2020 के ऊपर दिखाया गया है। इसके बाद मॉडर्न एरा में दिखाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामेटिक्स, एडवर्टाइजिंग्स, है ना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग्स, ये चीज़ें। ठीक है, चलिए, ये आप लोग सभी नोट्स को देख लेंगे और नोट्स को नोट डाउन कर लेंगे आप सब। ठीक है, ये यदि आप लोग को समझ में आ गया ये चार्ट, तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग का इतिहास कैसा रहा। ठीक है, तो सोचिए पहले के टाइम में और आज के टाइम में क्या डिफरेंस था। ठीक है, देखिए आप लोग यदि आज डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, यदि डिजिटल मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है ना, बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि हम सब सीखने वाले हैं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना भी है, हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। मार्केटिंग यानी बिजनेस कैसे किया जा सकता है, बिजनेस की क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या ऐसी टूल्स होनी चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सब इस कोर्स में समझेंगे, है ना। प्रैक्टिकल देखेंगे, क्योंकि आप लोग का 1 से 1.5 महीना टाइम बना हुआ है, और 1 से 1.5 महीना टाइम में कॉन्सेप्ट के साथ और नॉलेज के साथ हम सब इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जा सकता है, क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, कौन कौन सी टूल्स टेक्निक्स होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ये तो आप लोग का एक नॉर्मल सा टॉपिक है, बस डिजिटल मार्केटिंग का इतिहास कैसा है ये तो आप लोग को समझ में आ गया। आगे आगे हम लोग सभी एक एक प्लेटफॉर्म को समझेंगे, अलग अलग टूल्स को समझेंगे। ठीक है, यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप सब क्लियर कर लें। किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, इसका आप सबका बता दिया जाएगा। और बाकी जो है इसका जो कल है एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट हैं जिनका नंबर से नाम आ रहा है, वो लोग अपना नाम से सेव कर लेंगे। ठीक है, ताकि क्लास में कोई दिक्कत ना हो।
टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम आपका 45 में ही होगा। चलिए देख लेते हैं। तो आज थोड़ी सी हमारी जो है तबीयत ख़राब है, जिस वजह से जो क्लास जो है थोड़ी सी लेट चल रही है, और साथ साथ क्लास को स्पीड्स नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि क्लास जो है एक तरह से टेक्निकल इश्यू लगातार हम लोग के पास बनी हुई है, और साथ साथ एक तरह से हम सब का हेल्थ इश्यूज़ भी है ना। तो ये पूरी तरह से समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग का इतिहास कैसा रहा, है ना। चलिए, बाकी आज 2 3 4 स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एमसीक्यू और सब्जेक्टिव्स में आप लोग को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, है ना। जब तक आप लोग डीपली से क्लास को नहीं समझेंगे तो एमसीक्यू फिर आप लोग के साथ नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद और थैंक यू। जो भी आप लोग को दिक्कत आ रही है, सीमा बोल रहे हैं सर माइक्रो इकोनॉमिक्स माइनर, मेरा जो है इकोनॉमिक्स माइनर है। तो आप लोग जो ग्रुप बना हुआ है 24 आवर्स आपके लिए सपोर्ट ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप है, अब उसमें जाके कमेंट कर देंगे सर मेरा ये दिक्कत आ रही है।